कक्षा नौवीं की स्टूडेंट पहले आपका विषय यहाँ पर समाज विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 से पहले लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आ रहे थे कि यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर लाओ, तो फाइनली आपका इस वीडियो में हम समाज विज्ञान पेपर फुल सॉल्यूशन सहित आपका कराने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और साथ ही आपको इस पेपर को अच्छे से यहाँ पर याद करना है। ठीक है, पूरा अंक आपको 75 अंक रहेगा। समय आपका 3 घंटा रहने वाला है। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें, आप वीडियो को यहाँ पर लाइक कर लीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर लाने बहुत ही मेहनत लगती है। तो यहाँ पर जो लाइक का बटन है उसे यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पेपर वो देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, सही प्रश्न करना अनिवार्य है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनके लिए 30 अंक निर्धारित है। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, तो आप निर्देश पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए जो आपके यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सिंपली से आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न पहला आता है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? तो आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रशांत महासागर, और बात आपका हिंद महासागर, और साथ आपका अरब सागर, और दाता उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है, तो जो इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका बा हो जाएगा, हिंद महासागर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। अब चलिए आपका यहाँ पर दूसरा सही विकल्प आता है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो इसका आपका ऑप्शन आता है गोदावरी, और बात आपका कावेरी, साथ आपका कृष्णा, और दाता आपका बेनगंगा। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कावेरी। कावेरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा आता है, फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई? ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई? तो इसका आपका ऑप्शन आता है 1780 ईस्वी, बात आता 1890 ईस्वी, और सात आता 1789 ईस्वी, और दाता 1960 ईस्वी। तो यहाँ पर फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो 1789 ईस्वी हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर सा रहने वाला 1789 ईस्वी। अब चलिए आपका चौथा आता है, हिटलर का प्रमुख अर्थशास्त्री कौन था? तो इसका आपका ऑप्शन आता है हालमार्क साक्ष्य, और बात आपका विलियम कैंसर, और आपका साथ जॉन एबर्ट, और दाता आपका हिडनबर्ग। तो इसका राइट आंसर आपका आ हो जाएगा हालमार्क साक्ष्य। ठीक है, अब चलिए आपका पाँचवा आता है, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। तो आपका आता है इसका ऑप्शन धनबल, और बात स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, और साथ आपका अशिक्षा, और दाता आपका निरंकुशता। तो यहाँ पर लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर आपका बा हो जाएगा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। फिर आपका आता है छठवां। तो छठवां आता है, इनमें से स्थायी पूंजी कौन सी है? तो इसका आपका ऑप्शन आता है, ठीक है, यंत्र, और बात आपका कंप्यूटर, और साथ आपका भूमि, और दाता उपयुक्त सभी। तो जो आपका यहाँ पर दिया है, इनमें से स्थायी पूंजी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका दा रहने वाला, उपयुक्त सभी। तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। ठीक है, तो हमने आपकी सही विकल्प कंप्लीट करा दी, जो कि 6 नंबर के थे। अब प्रश्न आपका यहाँ पर 2 आता है। ठीक है, तो प्रश्न 2 आप यहाँ पर देख लीजिए, रिक्त स्थान की पूर्ति की, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था, भारत की भूमि का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ भारत की भूमि का क्षेत्रफल है आपका 32 लाख। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, 32,87,263, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर पहले से लिखा हुआ है, सिर्फ आपको 32,87,263 लिखना है। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर दूसरा आता है, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना कहलाता है। तो यहाँ पर ठीक है, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना प्रवास कहलाता है। ठीक है, प्रवास या प्रवासन। ठीक है, प्रवास या प्रवासन लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब तीसरा आता है, पुस्तक को क्रांति का बाइबल कहा जाता है। तो यहाँ पर ठीक है, जो इसका आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा, ठीक है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, द सोशल, आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपका इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट। तो आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट को ठीक है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक को क्रांति का बाइबल कहा जाता है। आपका यहाँ आता है चौथा, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो 5 वर्ष आपका रहेगा चौथे का आंसर। फिर आपका आता है पाँचवा, भारत में वोट डालने की उम्र है। तो भारत में वोट डालने की उम्र है आपकी 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष आपका राइट आंसर रहेगा। अब चलिए आपका 6वां आता है, लोकसभा के, ठीक है, लोकसभा सदस्यों को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। तो यहाँ पर लोकसभा सदस्यों को चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग प्रदान करता है। ठीक है, चुनाव आयोग आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा।
तो इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपका प्रश्न 3 आता है, सत्ता सत्य का चयन करके लिखिए, 6 नंबर के रहेंगे। तो फिर आता है, पहला आप यहाँ पर देख लीजिए, भारत दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। तो पहला आपका बिल्कुल यहाँ पर रहेगा सत्य। ठीक है, फिर जो आपका यहाँ पर दूसरा आता है, रूस में सामूहिक खेती को कुल खोज कहा जाता है। तो यह भी आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, यह आपका दूसरा असत्य रहने वाला है। फिर आपका जो तीसरा आता है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो यह आपका सत्य रहेगा। ठीक है, तीसरा सत्य रहने वाला। चौथा आता है, लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है। तो यह भी आपका रहेगा सत्य। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, भारत में आम चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष बाद होते हैं। तो यह भी आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। अब चलिए आपका 6वां आता है, उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी उत्पादन के कारक हैं। तो यह भी आपका सत्य रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके सत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप फिर से यहाँ पर देख लीजिए, पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा असत्य, तीसरा भी सत्य, चौथा भी सत्य, 5वां भी सत्य और 6वां भी सत्य। ठीक है, आपका जो दूसरा सत्य रहेगा और बाकी आपके सभी सत्य रहने वाले हैं। अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रश्न 4 आता है, ठीक है, सही जोड़ी बनाइए। आपके स्तंभ आ व में दी सही जोड़ी जो कि 6 नंबर की रहेंगी। तो जो पहली आती है आपकी प्राकृतिक संसाधन, तो इसको आपको भूमि से मैच करना है। और दूसरी आती है आज़ाद हिंद फौज, तो इसको आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मैच करना है। और जो आपकी तीसरी आती है मत्स्य पालन, तो इसको आपको प्राथमिक क्षेत्र तक से मैच करना है। और जो आपकी चौथी आती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इसको आपको संविधान सभा के अध्यक्ष से मैच करना है। फिर जो आपकी 5वीं आती है ड्यूमा, तो इसको आपको रूस की संसद से मैच करना है। और जो आपकी आती है 6वीं गेस्टापो, तो गेस्टापो को आपको मैच करना है गुप्तचर सेवा से। इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली होंगी। ठीक है, और वीडियो के यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिए। और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर करना, जिससे वो भी अच्छे अंक ला सकें यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पेपर में। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, एक सदवाक्य में उत्तर दीजिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव चिन्ह किस प्रणाली से होता है। तो जो पहले का आंसर सभी को कमेंट में लिखना है। ठीक है, इसका आंसर मुझे पता है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ठीक है, तो जिसको भी पहले एक सदवाक्य में उत्तर का आंसर पता हो वो यहाँ पर कमेंट कर देना, जिससे और स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी। ठीक है, और साथ ही आपके कमेंट को हम पिन भी कर देंगे। दूसरा आता है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। तो यहाँ पर हीराकुंड बांध बना है महानदी पर। ठीक है, महानदी आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, महानदी। फिर आपका जो यहाँ पर आता है तीसरा, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर गंगा नदी की जो सहायक नदियों के नाम है वो है आपकी यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक है, और सोन। ये आपके यहाँ पर गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम हो जाते हैं। ठीक है, आप फिर से यहाँ पर सुन लीजिए, गंगा नदी की जो सहायक नदियों के नाम है वो है आपकी, ठीक है, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन। ठीक है, चलिए आपका आता है यहाँ पर चौथा आता है, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। तो भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है आपका गुजरात। ठीक है, गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अब आप हम यहाँ पर देख लेते हैं 5वां, 1917 की रूसी क्रांति को किस नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ पर 1917 की रूसी क्रांति को, ठीक है, बोल्शेविक क्रांति के नाम से पुकारा जाता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर 5वें का आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा बोल्शेविक क्रांति। ठीक है, बोल्शेविक। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति आपका इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा, बोल्शेविक क्रांति। फिर आपका आता है 6वां, पालमपुर में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है। तो इसका आंसर रहेगा कुएँ। ठीक है, पालमपुर गांव में, ठीक है, पालमपुर में सिंचाई का मुख्य साधन कुएँ हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, कुएँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, आपका कुएँ राइट आंसर रहेगा। अब चलिए, इस तरह से जो आपके ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 6 आता है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। इसका अथवा आता है, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। जो इनके आंसर वो भी हम बताने वाले। पहले हम यहाँ पर 2-2 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इनके आंसर देखेंगे। और साथ ही आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, क्योंकि आपको आंसर देखने में दिक्कत नहीं जाए, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 7वां आता, भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है। अथवा आता, अब्बा तंत्र से क्या आशा है। फिर आपका आता है, भारत की 2 प्रमुख झीलों के नाम बताइए। इसका अथवा आता है, भारत फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन से 3 सिद्धांत दिए। फिर आपका आता है 9वां प्रश्न आता, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। अथवा आता, मौसम और जलवायु में कोई 2 अंतर लिखिए। फिर आपका आता, आतंक राज्य किसे कहते हैं। इसका अथवा आता, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज किन वर्गों में बटा था। फिर आपका 11वां प्रश्न आता है, कार्ल मार्क्स का पूंजीवादी पर
क्या विचार था, इसका अथवा आता द्वितीय इंटरनेशनल क्या था। फिर आपका आता लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, अथवा आता संविधान सभा क्या। ठीक है, आपके दो अंक के क्वेश्चन हो रहे हैं। पंथ निरपेक्ष क्या है और आम चुनाव क्या है। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन 13 कंप्लीट हो जाता है। 14वां आता है कार्यशील पूंजी से आपका क्या तात्पर्य है, इसका अथवा आता है पालमपुर गांव के विकास तंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं। फिर आपका 15वां प्रश्न आता है रबी और खरीफ फसल में आपको 2 अंतर लिखना है। फिर इसका अथवा आता है मानव पूंजी अन्य संसाधनों से किस प्रकार श्रेष्ठ है, लिखिए। 16वां आता है संसाधन के रूप में लोग किस प्रकार उत्पादन की मात्रा को प्रभावित कर सकते हैं, अथवा आता मतदाता सूची क्या होती है, लिखिए। फिर आपका 17वां आता आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर लिखिए। इसका अथवा आता सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले 3 राज्यों के नाम लिखिए। तो इस तरह से जो आपके 2 अंक के क्वेश्चन है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो चलिए जो आपके यहाँ प्रश्न 17 तक 2 अंक के क्वेश्चन दिए गए हैं तो इनके जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका प्रश्न 6 का आंसर है, जिसमें आपको भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखने थे। तो भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, ठीक है, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, ठीक है, लक्षद्वीप, पांडुचेरी और जम्मू और कश्मीर, लद्दाख। ठीक है, इस तरह से पूरी आपको याद कर लेना है। ये आपका 6 का आंसर है और ये आपका 6 का अथवा का आंसर, जिसमें आपको भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखने थे। तो आप यहाँ पर दिल्ली, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, ये आपका यहाँ भारत के पड़ोसी देशों के नाम हो जाते हैं। ये आपका 6 का अथवा का आंसर है। अब चलिए आपका 7वां प्रश्न का आंसर देख लेते हैं, जिसमें आपको प्रश्न आपका दिया गया था भारत विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है। तो इसका आंसर रहेगा आर्यभट्ट, हिंदुस्तान, सोने की चिड़िया और भारत, इंडिया। ठीक है, आपका 7वें प्रश्न का आंसर हो जाता है और ये आपका 7वें का अथवा का आंसर। ठीक है, किस नदी को उसकी सहायक नदियों धाराओं से मिलकर बने जल प्रवाह की व्यवस्था को अव्यय तंत्र कहते हैं। जो आपका क्वेश्चन दिया गया था अव्यय तंत्र किससे कहते हैं, तो ये आपको उसी का आंसर है। ये आपका 7वें का अथवा का आंसर है। ठीक है, आप यहाँ पर देखते जाइए। और ये आपका प्रश्न 8वें का आंसर है, जिसमें आपको भारत की 2 झीलों के नाम लिखने थे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, वेम्बनाड, चिलिका और राज्य संसद और पुलिकट, ये आपकी झीलें दी गई हैं और यह किन राज्यों में स्थित हैं, यहाँ पर राज्य भी दिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको 2 झीलों के नाम और उनके राज्य भी याद कर लेना है। ठीक है, इस तरह से आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है और ये आपका 8वें का अथवा का आंसर। ठीक है, फ्रांस की क्रांति ने दुनिया को 3 सिद्धांत दिए जो ये रहे। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये आपका 8वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर 9वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। भारत की जलवायु को मुख्य रूप से 3 कारक प्रभावित करते हैं। ये हैं अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवनें। ये आपका 9वें प्रश्न का आंसर। ठीक है, और ये आपका 9वें का अथवा का आंसर, जिसमें आपको मौसम और जलवायु में अंतर लिखने थे 2। तो यहाँ से आपको 2 अंतर याद कर लेना। ठीक है, आपको मौसम और जलवायु में अंतर हो जाता है। ये आपका 9वें का अथवा का आंसर है। और ये आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका 10वें वाले के अथवा का आंसर है। ठीक है, तो इसे भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपका ये 11वें क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, मार्क्स का मानना था कि इतिहास पूंजी के मालिकों, पूंजीपतियों और श्रमिकों, सर्वहारा वर्ग के बीच वर्ग संघर्षों की एक श्रृंखला है। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर समाज का निर्माण होगा, यहाँ तक पूरा याद करना है। ये आपका क्वेश्चन 11वें का आंसर है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 11वें का अथवा का आंसर है। द्वितीय इंटरनेशनल क्या था, तो ये आपका उसी का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 11वें का अथवा का। और साथ ही आपका क्वेश्चन 12वें का आंसर है, लोकतांत्रिक सरकार क्या होती हैं। तो ये आपका प्रश्न 12वें का आंसर। ठीक है, और ये आपका दिया गया था। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, ये 12वें का अथवा का आंसर है। ठीक है, तो पूरा आपको याद कर लेना है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका प्रश्न 13 दिया गया था, पंथ निरपेक्ष से क्या तात्पर्य है। तो ये आपका प्रश्न 13वें का आंसर है। ठीक है, पूरा आपको याद करना है। अब चलिए आपका 13वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन अथवा एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं, इसे आम चुनाव कहते हैं। ये आपका 13वें का अथवा का आंसर। और ये आपका 14वें प्रश्न का आंसर है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और आपका 14वें का अथवा का आंसर है। ठीक है, तो पूरा आपको याद करना है अच्छे से, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और ये आपका 15वें प्रश्न का आंसर, जिसमें आपको रबी और खरीफ फसल में अंतर लिखना था, कोई 2 अंतर लिखने थे। ठीक है, तो 3 अंतर यहाँ पर दिए, तो 2 अंतर आपको यहाँ से याद कर लेना। ठीक है, ये आपका 15वें प्रश्न का आंसर हो जाता है और ये आपका 15वें का अथवा का आंसर है। ठीक है, तो इसे अभी आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा।
और ये आपका 16वें प्रश्न का आंसर है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका 16वें का अथवा का आंसर है, ठीक है। आप यहाँ पर दे देते हैं चुनाव के कुछ महीने पहले हर निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को एक लिस्ट बनाई जाती है जिसे मतदाता सूची या वोटर्स लिस्ट कहते हैं। वोटर लिस्ट में समय समय पर संशोधन होता रहता है ताकि नए मतदाताओं को शामिल किया जा सके और ठीक है मृत लोगों के नाम हटा दिए जाएं। ये आपका 16वें का अथवा का आंसर है। और ये आपका 17वें प्रश्न का आंसर, जिसमें आपको आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर लिखना था, तो ये आपका 17वें प्रश्न का ठीक है 17वें प्रश्न का आंसर है। यहाँ से 2 अंतर आपको याद कर लेना है। अब चलिए आपका यहाँ पर 17वें का अथवा का आंसर देख लीजिए। नीति आयोग के अनुसार भारत के सबसे गरीब राज्य, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 2 नाम लिखने थे, तो आप यहाँ पर दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर 3 नाम दिए, तो 2 आपको यहाँ से याद कर लेना है। ये आपका 17वें का अथवा का आंसर हो जाता है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर 2-2 नंबर के क्वेश्चन दिए गए थे वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपका यहाँ पर 18वां क्वेश्चन आता है, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है? 3 बिंदुओं से स्पष्ट कीजिए। इसका अथवा आता है, हिंद महासागर में भारत, ठीक है, भारत की केंद्रीय स्थिति होने की कोई 3 लाभ लिखिए। ठीक है, आपके 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। फिर आपको 19वां आता है, वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ लिखिए। अथवा आता है, वैज्ञानिक वानिकी की नई योजना के अंतर्गत क्या कदम उठाए गए। फिर आपका 20वां प्रश्न आता है, 21वां आता है, लोकसभा की शक्तियों को वर्णन कीजिए। इसका अथवा आता है, भारत में निरंतर रेखा का आकलन कैसे किया जाता है। फिर आपका 22वां प्रश्न आता है और 23वां देख लीजिए। ठीक है, तो जो आपका यह प्रश्न यहाँ पर दिया, ठीक है, 18वां, 19वां, 20वां और साथ ही आप यहाँ पर देखिए 21, 22, 23। तो जो आपके यहाँ पर 3 नंबर के क्वेश्चन है और जो आपके 4 नंबर के क्वेश्चन, इनका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप वहां से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आपको यहाँ पर सभी विषय के पेपर आपको हमारे चैनल मिल जाएंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा के आप, ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा के सभी विषय के पेपर आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।